क्या एक अपमान, एक क्रोध और एक गलत निर्णय पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है? देवयानी, शर्मिष्ठा और ययाति की ये कथा बताती है कि छोटी सी चिंगारी भी भविष्य में महाभारत जैसी महान गाथा की नींव बन सकती है। एक दिन किसी बात पर देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी का अपमान किया और उसे कुएं में धक्का दे दिया। जब ये बात वृषपर्वा और शुक्राचार्य तक पहुंची तो शुक्राचार्य अपनी पुत्री के अपमान से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। वृषपर्वा स्वयं देवयानी के पास क्षमा मांगने गए, लेकिन देवयानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने शर्त रखी कि शर्मिष्ठा अब उसकी दासी बनकर रहेगी। राज्य की शांति के लिए ये शर्त मान ली गई और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद शुक्राचार्य की अनुमति से ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। देवयानी महारानी बनकर ययाति के महल में रहने लगी और शर्मिष्ठा भी उसके साथ गई। समय बीतने पर शर्मिष्ठा ने ययाति से संतान की इच्छा प्रकट की। ययाति ने देवयानी को बताए बिना गुप्त रूप से शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवयानी को ये पता चला तो वो दुखी होकर अपने पिता के पास गई। शुक्राचार्य क्रोधित हुए और उन्होंने ययाति को शाप दिया कि वो तुरंत वृद्ध हो जाए। क्षण भर में ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि कोई अपनी इच्छा से अपना यौवन दे दे तो वे फिर से युवा हो सकते हैं। ययाति ने अपने पुत्रों से निवेदन किया। अंत में पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन दे दिया और स्वयं बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। ययाति ने लंबे समय तक भोग विलास का जीवन जिया, पर अंत में उन्हें समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तब उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटाकर राजगद्दी सौंप दी और स्वयं वन में चले गए। देवयानी से उत्पन्न वंश में आगे चलकर यदुवंश का विस्तार हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ। शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुरुवंश में आगे चलकर कौरव और पांडव उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक छोटे से क्रोध से शुरू हुई घटना ने आगे चलकर इतिहास की दिशा तय कर दी। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। अहंकार रिश्तों को नष्ट कर देता है। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, इसलिए संयम ही सच्चा सुख है। त्याग और धर्म ही अंत में मनुष्य को महान बनाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य, विनम्रता और संयम रखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें कुमारी की कहानियों को। थैंक यू।